NDA 1 2025 नोटिफिकेशन आखिरकार 11 दिसंबर 2024 को रिलीज हो चुका है और इसके साथ ही NDA NA 1 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो भी UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में खुल चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट इस बार NDA के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं NDA 1 2025 का कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके फॉर्म में एक छोटी सी मिस्टेक भी NDA फॉर्म के रिजेक्शन की वजह बन सकती है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और इनको चेक किए बिना आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। नंबर 1, NDA NA 2025 का रजिस्ट्रेशन विंडो 11 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक एक्टिव रहेगा। तो मेक श्योर कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि उस दिन साइट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लें। NDA में वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स डालें वो सही डालें। जल्दबाजी के चक्कर में गलत डिटेल्स एंटर ना करें। फॉर्म में सारी डिटेल्स आप 10th की मार्कशीट के बेसिस में ही अपलोड करें। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। इंश्योर करें कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। नंबर 3 पर आता है फोटोग्राफ। मेक श्योर कि आप रीसेंट फोटोग्राफ को यूज करें जिसमें आपका नाम हो और फोटो में डेट भी मेंशन हो। इसके साथ ही फी सबमिशन की रिसिप्ट भी आपको प्रिंट करके रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके की गलती करने से बचें, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने के चक्कर में आपको दोबारा नया फॉर्म नहीं भरना है। इससे आपका कैंडिडेट हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है। तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं NDA 1 2025 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आपकी NDA की जर्नी की शुरुआत रजिस्ट्रेशन से होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है upsc.gov.in पर। यहाँ पर आपको होम पेज में व्हाट्स न्यू का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है एग्जाम नोटिफिकेशन नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन 2025 के नोटिफिकेशन पर। इस पर क्लिक करके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डॉक्यूमेंट एंड लिंक का। अगर आपको नोटिफिकेशन चेक करना है तो आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होगा लिंक पर। जिसके बाद आप पहुंच जाते हैं OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTR ID एंड पासवर्ड के साथ। न्यू कैंडिडेट्स को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। मेक श्योर कि आप यहाँ पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। यहाँ आपको डिटेल्स डालनी है रिलेटेड टू योर नेम, जेंडर, फादर एंड मदर नेम। नेक्स्ट आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ ध्यान रखें कि ये दोनों ही एक्टिव हो, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स सही तरीके से इस नंबर पर मिल सके। इसके बाद आपको अपने 10th बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पर अपलोड करना है और लास्ट में आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डालने हैं, बट मेक श्योर कि आप इन्हें भी अच्छे से याद रखें। और फाइनली कैप्चा कोड डालकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है और यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स शो हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और नंबर पर OTP मिलेगा, जिसको आपको यहाँ डालना है। NDA 1 2025 में अप्लाई करने के लिए आपको OTR लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा OTR पेज में आके। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या OTR ID किसी भी एक को डाल के लॉगिन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया है तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे मुझे यहाँ पर डालना है। फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। मेक श्योर कि आप जो भी पासवर्ड बनाएं वो 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो और मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से याद भी रखें, क्योंकि फर्दर लॉगिन आप इसी से करेंगे। अब आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है और यहाँ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आपकी स्क्रीन में एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अब यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा लंबा कर दिया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ आपको डिटेल अपलोड करनी है रिलेटेड टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, एड्रेस इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। इसके बाद आपको एक एक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज में टॉप में OTR में जो भी डिटेल्स आपने अपलोड की है वो शो होंगी और इसके नीचे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। नेशनैलिटी के अंदर आपको डालना है सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपको अपनी डालनी है मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, DOB, कैटेगरी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी अपलोड करनी होंगी। नेक्स्ट है फोटो ID प्रूफ और उसका नंबर भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको डालना है कि क्या आप पहले रिकमेंड हुए हैं UPSC के किसी भी एग्जामिनेशन में SPH और PWD कैटेगरी। नेक्स्ट आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि ये इन्फॉर्मेशन आप UPSC को देना चाहते हैं फॉर फर्दर जॉब इन्फॉर्मेशन या फिर नहीं।
इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और इन ऑप्शंस को सेव करना है। इसके बाद आपको डिटेल डालनी है अपनी एड्रेस से रिलेटेड। यहाँ आपको अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों की ही डिटेल डालनी है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस ऑप्शन में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पर इस बात को इंश्योर करें कि आपकी फ़ोटो रीसेंट हो। फ़ोटो में आपका नाम और जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक की है वो भी मेंशन हो। जिस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है उससे 10 दिन से पहले से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपको यहाँ पर नहीं डालनी है। मेक श्योर कि आप सही फॉर्मेट और साइज़ में इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। इनकी डिटेल्स आपको पेज के नीचे शो हो जाएंगी। इसके बाद आपको डालनी है एजुकेशन डिटेल्स, पहले 10th की और उसके बाद 12th की। अगर आप 12th में अपीयरिंग है तो आप यहाँ पर अपीयरिंग डालेंगे, अदरवाइज पास्ड आउट। अगर आप पास्ड आउट हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स भी डालनी है अपने स्कूल परसेंटेज इन सब से रिलेटेड। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको डालने हैं अपने 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट, कोई भी एक फ़ोटो ID प्रूफ और कैटेगरी सर्टिफिकेट। मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट डालें उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट आपको आना है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको डालनी है अपनी फादर एंड मदर की कंप्लीट डिटेल्स, जैसे कि आपके पेरेंट्स करते क्या हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है, जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद आपको आना है एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, जहाँ पर आपको मेंशन करना है नॉट एम्प्लॉयड। इसके बाद आपको UPSC एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स ऐड करनी है कि क्या आप एग्जाम में पहले अपीयर हुए हैं या फिर नहीं। और फाइनली आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करनी है। इन सारी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद आपको इनको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में, जहां आपको सारे एक्टिव एग्जामिनेशन के फॉर्म की लिस्टिंग शो हो जाएगी, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 1 में क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 पर क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन येस ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी जो आपने ऑलरेडी फिल कर दी है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसके बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री पर। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके लिए रजिस्ट्रेशन के पार्ट 2 का सेक्शन खुल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको डिटेल शो होंगी रिलेटेड टू OTR, एग्जाम डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एड्रेस डिटेल एक्सेट्रा। आपको इनको अच्छे से चेक करना है। कोई भी चेंजेस हैं तो आप इसको अभी अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको शो होंगी ID प्रूफ की डिटेल्स जो आपने OTR के टाइम पर ऑलरेडी फिल की है। आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद अब बारी आती है प्रेफरेंस फिल करने की, मतलब आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में से किसको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस देना चाहते हैं। ये वैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, जैसे कि क्या आप इस एग्जाम में पहले अपीयर हुए हैं या नहीं, या फिर आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं या फिर नहीं। इन सारी डिटेल्स को डालने के बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। यहाँ आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी जो भी आपने अभी फिल की है। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप अभी कर सकते हैं, अदरवाइज आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। पेमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 100 और ST, SC, वार्ड ऑफ JCO, NCO, ORs के लिए कोई भी फीस नहीं है। ये फॉर्म उनके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप फीस ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी अपनी फीस पे कर सकते हैं। और ऑफलाइन फीस पेमेंट के लिए आप SBI की किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। फाइनली आपको लास्ट स्टेप में आना है, जो कि है सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू द डिक्लेरेशन में। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि किस एग्जाम सेंटर से आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पढ़ना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड एग्री पर। यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को करने के बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है और देन आपकी स्क्रीन में शो होगा एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ नेशनल डिफेंस एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2025। इस पर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल शो हो जाएंगी, जिसको आपको प्रिंट कर लेना है। तो ये था कंप्लीट NDA 1 2025 फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। अगर आप इस बार NDA के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो हमारी ये वीडियो भी ज़रूर देखें। इसमें हमने आपको दी है कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू NDA 1 2025। इसको भी ज़रूर चेकआउट कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।